ये कि जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक तथा रसायन मंत्री भी हैं जेपी नड्डा। पीयूष गोयल की जगह बनाए गए सदन में नेता। राज्यसभा की वेबसाइट पर आया नड्डा का बतौर नेता सदन का नाम। सीधे हम रुख करेंगे, अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक के बाद एक नड्डा जी की जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। अब सदन का नेता उन्हें बना दिया गया है। किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल अनंत, कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दी थी कि जेपी नड्डा जो है राज्यसभा में सदन के नेता बनाए जा सकते हैं और अब इसकी पुष्टि हो गई है। आधिकारिक तौर पर राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसमें जेपी नड्डा का नाम बतौर नेता सदन आ गया है। और इसी के साथ जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक कई जिम्मेदारियां जेपी नड्डा के ऊपर पीएम मोदी दे रहे हैं और अभी एक नई जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले उन्हें कैबिनेट में लाया गया और उन्हें दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय, साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। और इससे पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो उस पद पर लगातार बने हुए हैं। हालांकि जनवरी में इस साल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर उन्हें जून के अंत तक का एक्सटेंशन दिया गया था। तो अब ये माना जा रहा है कि जून के अंत के बाद भी जेपी नड्डा इस पद पर बने रह सकते हैं और उनको मदद देने के लिए कोई कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का नियुक्त किया जा सकता है। इसी के साथ एक और जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उनके कंधों पर सौंपी है, वो है राज्यसभा में सदन का नेता। सदन का नेता बहुत महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि जो सरकार का पूरा बिजनेस होता है उसकी जिम्मेदारी सदन के नेता के ऊपर होती है और कोऑर्डिनेशन का काम भी विपक्ष के साथ महत्वपूर्ण बिलों को किस तरह से पारित कराना है, कहीं भी कोई गतिरोध ना हो, सदन सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी भी नेता सदन के ऊपर होती है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दो ऐसे व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में जिनको कभी भी किसी भी मौके पर बोलने का मौका मिल सकता है। तो ये इस लिहाज से भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जेपी नड्डा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अब नेता सदन भी होंगे राज्यसभा में। पीयूष गोयल अभी तक नेता सदन हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि वो लोकसभा में आ गए तो उनकी जगह अब जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए सामने रहने वाली है? राज्यसभा में हमने देखा था, पिछली लोकसभा के अंदर भी रास्ते जो थे, स्थितियां जो थी इतनी आसान नहीं थी, उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस बार कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली है? बिल्कुल आनंद, सही बात है कि चुनौतियां उनके लिए काफ़ी होंगी, न केवल उनके लिए बल्कि सरकार के लिए, पूरी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। क्योंकि आज की तारीख में भी राज्यसभा का अगर आप संख्या बल देखें तो जो एनडीए है वो बहुमत के आंकड़े के नज़दीक नहीं है। तो इस लिहाज से सरकार के सामने हर मौके पर चुनौती होगी और विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है, आज पहला दिन था 18वीं लोकसभा का, पहले दिन ही विपक्ष ने काफ़ी आक्रामक तेवर दिखाए। जो प्रोटेम स्पीकर के पैनल में विपक्ष के सदस्य थे वो शपथ लेने के लिए नहीं गए और इसी तरह संविधान की प्रतियां लहराई गई। तो ये माना जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमले करेगा और इससे पहले दो बार ऐसा हो चुका है, सन 2015 में, 2016 में, जब ये हुआ था कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर विपक्ष की ओर से संशोधन पारित करवा लिए गए थे क्योंकि सरकार का बहुमत वहाँ पर नहीं है। तो इस लिहाज से ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अभी भी बहुमत से दूर है। और बीजेडी जिसके कि 9 सांसद हैं, इसी तरह से बीआरएस जिसके 5 सांसद हैं, वो सरकार के साथ पटरी अभी उनकी बैठ नहीं रही है। एआईडीएमके के भी सांसद वहाँ पर हैं और वो अभी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष चाहे तो चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन ला सकते हैं सभा में और ये सरकार के लिए एक तरह से असहज स्थिति हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, विस्तार से तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। तो जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बना दिया गया है। एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई है और इस जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौती भी उनके पास आई है कि कैसे कोऑर्डिनेशन, सहयोग, समर्थन, समन्वय बना के चलें वो विपक्ष के साथ।